अमेरिका को ईरान टारगेट करेगा और जितने भी दुनिया में अमेरिकन्स हैं उन्हें संभवतया ईरान के द्वारा प्रॉक्सी हमलों के लिए चेज किया जाएगा। इस वजह से आज दिन भर गहमा गहमी रही कि ईरान ने बदले में क्या किया। ईरान क्या बदला लेने के लिए कुछ करेगा या फिर केवल हमला सहकर बैठ जाएगा। इसी में अपडेट जानकारी यह निकल कर आई कि जैसे ही इन पर हमला हुआ, इन्होंने अपने नजदीकी टारगेट इजराइल को बनाया और इजराइल पर मिसाइलें दाग दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देते हैं ताकि दुनिया के साथ तेल की कीमतों पर नेगोशिएट किया जा सके, दुनिया को प्रेशराइज किया जा सके कि ईरान पर हमले रोक दिए जाएं। आज के सेशन में ये सारी बातें ब्रीफ में शुरुआत में मैंने बताई, डिटेल में आगे चलकर होंगी। आप तस्वीरों के माध्यम से इनको समझने का प्रयास कर सकते हैं कि ट्रंप अब ईरान इजराइल वॉर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये वो ट्रंप हैं जो पिछले कई सालों से ये कहते आ रहे थे कि ये हम युद्ध में नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह की उकसावे की कार्रवाई शुरुआत में हर तरफ से हुई, फिर वर्ल्ड मीडिया ही ट्रंप के पीछे पड़ गई। मैंने सुबह वाले सेशन में आपको बताया था कि इस समय ईरान के सुप्रीम लीडर अल खमनेई की मौत हो चुकी है और इन्हें मारने की जिम्मेदारी इजराइल और अमेरिका ने ली है। तो इन्होंने अल्टीमेटली यह फैसला लिया और अल्टीमेटली इस फैसले से प्रभावित होते हुए यदि हमले हुए तो ईरान की जो मंशा होगी वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की होगी। आज पार्लियामेंट में इसे पास कर दिया गया। ये न्यूज आने लगी कि अब पार्लियामेंट के बाद में इनकी एक सुप्रीम कमेटी होती है, उसके पास यह फैसला जाएगा। अगर वो भी कह देती है तो इसको बंद कर दिया जाएगा। बंद करने का मतलब क्या है? दुनिया में अगर मान लीजिए 100 लीटर तेल यूज होता है तो 20 लीटर तेल इसी पर्शियन गल्फ से निकलकर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आकर जाता है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत को भी तेल मिलता है, यानी कि जो क्रूड ऑयल है वो मिलता है, चाइना को, साउथ कोरिया को, ये बड़े कंज्यूमर्स हैं, ये जापान, ये बड़े कंज्यूमर्स हैं जो यहां से जाने वाला तेल यूज करते हैं। ऐसे में अगर ये बंद होता है तो दुनिया की 20% सप्लाई बाधित हो जाएगी। इसकी बाधित होते ही दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने लगेंगी, क्रूड की कीमतें बढ़ने लगेंगी। स्पेक्युलेशंस हैं कि बाजार जो ब्रेंट का भी $70 प्रति बैरल चल रहा है, ये 100 सवा 100 भी क्रॉस कर सकता है, ऐसी मार्केट के अंदर चर्चाएं हैं। अब लेकिन इसका दूसरा सवाल भी है कि अगर 20% ही यहां से रुकता है तो दुनिया में 80% तेल कहीं और से आ रहा है, यानी वाया रूस आ रहा होगा, क्योंकि हमने तो बहुत सारा तेल रूस से परचेज करते हैं। दूसरा हो सकता है वेनेजुएला से आ रहा हो, अमेरिका से आ रहा हो। तो भारत इस रास्ते के रुकने से इतना चिंतित नहीं है। 20% तेल हम यूज करते हैं जो इस रास्ते से आता है, सॉरी वर्ल्ड यूज करता है। हम 85% तेल इंपोर्ट ही करते हैं, लेकिन हम अमेरिका से भी इंपोर्ट करते हैं, हम रशिया से भी इंपोर्ट करते हैं। दुनिया के जो भी देश, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं, हम उनसे तेल इंपोर्ट, हमने अपने तेल को कई जगह से कलेक्ट करना शुरू किया हुआ है ताकि किसी एक जगह पर डिपेंडेंसी ना रहे। मैंने मॉर्निंग के सेशन में भी आपसे यह जिक्र करते हुए कहा था कि हम 1980 से 88 के बीच में इराक ईरान युद्ध से यह सीख ले चुके थे कि इस रास्ते को अगर बाधित कर दिया गया तो अगली बार मंदी के दौर में नहीं जाना है। इसीलिए हमें फिलहाल चिंता नहीं सता रही है। ठीक है, ईरान भले ही चर्चा कर रहा हो, लेकिन इस ईरान की चर्चा पर भारत के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनका बयान आ गया शाम होते होते कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव रास्ते उपलब्ध हैं, हमारे पास प्रॉपर सप्लाई है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक फार साइटेडनेस है, ये दूरदृष्टिता है। निश्चित ही हालांकि बाजार के भाव प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि $100 प्रति बैरल का मामला इधर से था, हम दूसरी तरफ से तेल खरीद रहे थे, वो बाधित हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ खमनेई की मौत के बाद अब उनके बेटे के नाम के ऊपर बात की जा रही है। मुज्तबा खमनेई नाम है, जिन्हें 2024 में ही उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया गया था। हो सकता है कि उन्हें अब यहां का सुप्रीम लीडर बनाया जाए। तमाम भारतीय जो मिडिल ईस्ट में हैं बड़े चिंतित हैं और इसके लिए भारत सरकार लगातार सभी देशों के साथ संपर्क में है और अपने लोगों के साथ उनकी खुशामदीद की बात कर रही है। आज का दिन समस्त भारतीयों के लिए बड़ा अलग तरीके से खुशी का दिन भी है, और वो तब जब मिडिल ईस्ट में इतनी तरह से आग लगी हो और 200 मिलियन से अधिक मुसलमान रखने वाला भारत अपने देश में शांति की सांसें ले रहा हो। आज बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पर मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं कि जहां गल्फ कंट्रीज कंप्लीट, अगर मिडिल ईस्ट के अंदर जीसीसी कंट्रीज को मिला लिया जाए, सऊदी, कुवैत, बहरीन, यूएई, इन सबको मिला लिया जाए, तो मुश्किल से 6 करोड़ लोग रहते हैं और भारत में 20 से 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। इसके बावजूद भारत में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता नहीं। भारत किसी प्रकार से ना ईरान के निशाने पर ना अमेरिका के निशाने पर बैठा। वहीं दूसरी तरफ ये लोग जो कि थोड़े से मुट्ठी भर लोगों को रखते हैं,
ईरान ने बदले की कार्रवाई भी इन देशों के ऊपर की। इससे पता चलता है कि इंडिया ने अपने आप को कितना रॉक सॉलिड दुनिया के अंदर रखा हुआ है। इस संदेश को इस तरह से लिया जा रहा है और भारत सरकार इस स्थिति में भी ईरान के साथ भी संवाद में है तो मिडिल ईस्ट के साथ संवाद में है। इससे भारत की विदेश नीति की बड़ी तारीफ हो रही है। साथ ही साथ बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर तलाशे जा रहे हैं। पुतिन कब मुंह खोलेंगे या फिर अगला नंबर पुतिन का? ये सारे सवाल अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। इन लोगों ने मादुरो को मरवा दिया, हम नहीं चले गए, ये कब आगे आएंगे? आएंगे भी या नहीं आएंगे? क्या ये भी डर कर अंदर तो नहीं चले गए हैं? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ सेशंस में मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हां, जिन लोगों ने कल ट्रांजैक्शन फेल होने के कारण कोर्स नहीं परचेज किया या किसी कारण से आप लोग अटक गए थे, उनके लिए मैंने आज भी ये ऑप्शन ओपन करके रखा है। एआई का मास्टरी क्लास जिसमें मैंने 30 से अधिक एआई टूल्स यूज करने सिखाए हैं, जिसमें चाहे पीपीटी बनाना हो, चाहे रील्स बनाना हो, चाहे वीडियो शूट करना हो, चाहे वेबसाइट बनाना हो, ये सब सिखाया है। गाना बनाना तक जिसके अंदर सीखा है। आपके काम अरेंज करने के लिए नोशन का यूज करना हो, नोटबुक एलएम का यूज करना हो, क्लाउड का यूज करना हो, ये सब चीजें जो मैंने सिखाई हैं क्लास के अंदर ही, जिस तरह से वेबसाइट बनाना सिखाया है। ये कोर्स अभी ओपन है और आप सबसे पूछा जा रहा है कि ये 33% ऑफर जो ऑफ है, अगर आप चाहें कि आप इसे होली तक एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैंने गूगल फॉर्म भरा है, आप उसे फिल करके अपनी जानकारी दे दें ताकि आप तक हम अपनी सूचनाएं प्रेषित कर पाएं। मैं जस्ट अभी 1 घंटे पहले आकर के पहुंचा हूं अपने स्टूडियो में और अब आप लोगों के साथ में ये सेशन साझा कर रहा हूं। ये आपका प्यार है। मध्य रात्रि में इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, जिसकी वजह से थकान भूल करके हम आपके साथ इस तरह के काम में हाजिर होते हैं। अपने प्यार को पहुंचाने के लिए आप कमेंट्स के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहते हैं। उनसे हमें ऊर्जा मिलती है और आपके सामने आने का जज्बा पैदा होता है। ठीक है,